गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस। fx ये फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है fx और इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें चेक करना है कि ये हमने फंक्शन की डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डोमेन की प्रत्येक वैल्यू के ऊपर चेक करना है। देखिए यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि डोमेन क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 में दो केस हैं, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो अब मैं मान लो रियल लाइन बनाता हूं यहाँ पे, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0 पॉइंट ये है, ये 0। और एक एक केस बनाएंगे, x इक्वल टू a लेस देन 0, एक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0। तीन केस आपके साथ डिस्कस करेंगे हम, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है x इक्वल टू 0, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। यहां पे केस नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 0 को वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की f0, 0 गिवन आपको। देखो x इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल ली। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx। यहां पे आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? x टेंड टू 0 का मीनिंग क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, या 0 से थोड़ा सा कम है या 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 0 से कम है तो भी x नॉट इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ज्यादा है तो भी ये फंक्शन लेना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं। यहां पे हम ये करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर साइन 1/x। अब यहां पे थोड़ा सा जरूर ध्यान देना होगा आपने कि x यदि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो इसकी जगह तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 0 आ जाएगी। और आपको ये पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में अलाई करती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस साइन 1/x की, ये आएगी ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन, फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1। यदि आप x टेंड्स टू 0 लेते हैं, x टेंड्स टू 0 के आसपास लेते हैं कोई वैल्यू, तो यहां पुट करते हैं, तो आपको ये पता है कि साइन जो x फंक्शन होता है उसकी रेंज -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है। 1 या -1 वैल्यू जो है y एक्सिस के ऊपर होती है 90 डिग्री, या -π/2 इसके ऊपर होती है। 0 के आसपास जो वैल्यू आप लेंगे तो इस साइन की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगी जो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। और ये 0 है, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी। एक फाइनाइट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। तो यहां थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि जब आप x की लिमिट पुट करेंगे तो यहां पे इसके अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, इसके अंदर पुट करेंगे आप x की जगह 0। और इसमें तो क्या है कि x की वैल्यू 0 के आसपास होगी, 0 तो है नहीं x की वैल्यू, 0 के आसपास वैल्यू निकाल रहे हैं हम। x की वैल्यू 0 के आसपास है तो ये साइन 1/x की जो वैल्यू आती है वो -1 और 1 के बीच में आएगी, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। और इसमें जो कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी -1 और 1 के बीच में 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ है कि x टेंड टू 0 है तो fx टेंडिंग टू 0, fx भी 0 के आसपास है। यहां पे ये दोनों इक्वल है, देख सकते हैं हम कि लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू f0।
तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore this implies कि fx is continuous at x equal to 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये लिख देंगे आप। ऐसे आपने करना है। अब आप अगला केस बनाएंगे। मान लो आप ये केस लेते हैं, केस नंबर जो है इसमें एक ही केस बना सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 का। आप इसे ले सकते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड आप टेक x इक्वल टू a और नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। आपने ये केस और ये केस दोनों एक में इंक्लूड कर दिए, एक में आ जाएंगे। और आपको ये पता है कि x इक्वल टू a है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन ये है हमारे पास x स्क्वायर और साइन 1 बाई एक्स। अब आपने सिंपली ये लिखना है कि x स्क्वायर तो पोलिनोमियल है, वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये पता आपको। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये अलग अलग लिखें कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये आप लिख देंगे इसके अंदर और ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आता है हमारे पास 26। देखिए 26 पे मैं आता हूं 5.1। 26 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at indicated point in exercise 26 to 29। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x not equal to पाई बाई 2 और 3 if x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो आप देख रहे हैं और हमने एट पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। स्टेटमेंट आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको एक गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने ये k निकालना है, ये बड़ा k फाइंड आउट करना है। द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट है पाई बाई 2, इसके आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एट पाई बाई 2। तो हमें गिवन ये है बिकॉज fx is continuous at x equal to पाई बाई 2, ये गिवन है। therefore limit x tends to पाई बाई 2 fx equal to f पाई बाई 2। यहां पे a की लिमिट से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा कि x टेंड टू पाई बाई 2 में दो केस हैं, x स्लाइटली लेस देन पाई बाई 2 एंड स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई 2। दोनों ही केस ऊपर वाले में आएंगे। लेस देन होगा तो भी ऊपर वाला फंक्शन ले रहा है, ग्रेटर देन होगा तो भी ऊपर वाला फंक्शन ले रहा है। तो इसलिए एक ही फंक्शन है लेफ्ट राइट के लिए, तो हम एक लिमिट से काम यहां निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट दोनों का काम करती है। तो अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 3, ये तो 3 है हमारे पास 3। और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप x टेंड्स टू पाई बाई 2, वैल्यू आ जाएगी k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। देखिए जब भी आप लिमिट निकालते हैं तो पहला हमारा काम क्या होता है कि जो लिमिट है हम डायरेक्ट पुट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहला काम यह होता है। तो आप x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 इंटू k 0 आ जाएगा। और नीचे पाई बाई 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। ये 0.0 फॉर्म है जो आप देखेंगे। देखिए यदि हम x की वैल्यू पाई बाई 2 यहां पुट करता हूं तो 0.0 फॉर्म आ गई, जो आप देख सकते हैं 0.0 फॉर्म। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं x की इस फंक्शंस के अंदर और इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, आपको मैंने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं।
7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है मैथमेटिक्स के अंदर, और ये उनमें से एक है। यदि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और उन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से आ जाती है, तो वी कैन नॉट पुट द लिमिट, हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। फिर हम इसको क्या है 0.0 को यहां से रिमूव करेंगे, कोई मेथड लगाएंगे। तो अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। ये 0.0 अवॉइड करने का एक मेथड ये होता है जो 100% होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला कल भी बताया था मैंने आपको। ये फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x इक्वल टू 1। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लिमिट निकाल रहे हो और हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो वहां पे चांसेस ये होते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज जो है होता है मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला यूज होगा तो x की लिमिट क्या होनी चाहिए 0, या x की लिमिट क्या है पाई बाई। तो 0 के अलावा कोई लिमिट है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, यहां पे बदल सकते हैं। यहां पे कैसे देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि x टेंड टू 0 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दोनों केस है इसके अंदर। तो आप इसमें आप यहां पुट कर सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच भी पुट कर सकते हैं और पाई बाई 2 प्लस एच भी पुट कर सकते हैं। यहां पे दोनों सिस्टम है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। आप यदि x को पाई बाई 2 माइनस एच पुट करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे, और आप पाई बाई 2 प्लस एच पुट करते हैं तो आप राइट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे। तो अब आप देखिए कि ये पुट किया हमने यहां से देख के कि x पाई बाई 2 के आसपास है तो पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दिया, और x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि पाई बाई 2 के आसपास है तो यहां रखेंगे पाई बाई 2 के आसपास है, इसको इस साइड में माइनस करेंगे तो h 0 के आसपास आएगा। आप फिजिकली वैल्यू पुट करके देख लें। ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अब x की वैल्यू पाई बाई 2 के आसपास आप लेंगे और इसको इस साइड में लेके आएंगे और उसमें सिंप्लीफाई करेंगे, h 0 के आसपास आएगा, 0 के आसपास आएगा। अब आपने क्या है कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो अब हमारे पास लिमिट h की आएगी, लिमिट h टेंड टू 0। क्यों? जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो उसी सेम मोमेंट के ऊपर h टेंड टू 0 है। अब h की लिमिट आ गई तो फंक्शन भी h माना चाहिए, तो k सेम कांस्टेंट है, तो cos x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे भी आप x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू। अब आप देखो यहां पे वेरिएबल x था फंक्शंस के अंदर, लिमिट भी x की थी। अब वेरिएबल h है तो लिमिट भी h की है, चेंज करनी हमने, ये लिमिट हमने 0 बना ली। इस फार्मूले को देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0। आप जैसे ही ऊपर फार्मूला लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस एच, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, पाई बाई 2 माइनस एच फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और पाई बाई 2 पे टी रेशो चेंज होती है तो साइन एच आ गया, साइन एच। ये ट्रिग्नोमेट्री का 10+1 फॉर्मूला पढ़ाते हैं आपको। यदि फर्स्ट एंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस तो टी रेशो विल बी चेंज। अब यहां पे नीचे करेंगे तो पाई माइनस पाई प्लस एच आ गया, 2 2 कैंसिल 2h। देखो इसकी साथ 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2h और इक्वल टू 3। अब पाई से पाई कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये h बाई 2 अलग कर दिया और साइन h बाई h अलग कर दिया। देखो ये 2 था मल्टीप्लाई में, तो h बाई 2 मल्टीप्लाई में ही है सेम। ये इसलिए लिखा कि देखो साइन के आगे जो एंगल है वो सेम डिवाइड में है, साइन के आगे एंगल है जो सेम डिवाइड में है, और जिस वेरिएबल में एंगल है उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। ये x में है तो x की लिमिट 0 है, ये h में है तो h की लिमिट 0 है, और इसकी वैल्यू देखिए लिमिट पुट करेंगे तो ये इस फॉर्मूले को इसकी लिमिट के साथ ले जाएंगे, ये लिमिट यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, तो k बाई 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। रीजन यहाँ पे ये हो जाएगा बिकॉज दिस इक्वल टू 1, ये रीजन हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। और इसमें अब h नहीं है तो k आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k इक्वल टू 6।
k इक्वल टू 6। देखिए मैंने ये आपको जो क्वेश्चन समझाया है, आप ये जो h वाला पुट करने वाला तरीका, लिमिट चेंज करने वाला, वो किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन थे हमारे पास। हम यहाँ x को π/2 प्लस h भी पुट कर सकते थे और π/2 माइनस h भी पुट कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों लिमिट्स है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। तो हम किसी तरफ जा सकते हैं, राइट की तरफ भी जा सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि ऊपर इसके नेगेटिव लगा है, नेगेटिव, तो फिर हमने जो है π/2 माइनस h पुट करना है, और इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन होता तो π/2 प्लस h पुट करना है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव आपको सिंबल पता है कि नेगेटिव लिमिट के ऊपर नेगेटिव लगा होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, और पॉजिटिव लगा होता है तो राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। यदि नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगा है तो फिर हम उसी साइड में जाना है जिस साइड के अंदर जो है वो लिमिट्स हो। अब मैं आगे कुछ और करता हूं, जैसे 30th एग्जाम्पल की बात करता हूं। 30th 5.1 30th में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 30th में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू 5 है इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b है इफ 2 लेस देन x लेस देन 10, और 21 है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, और हमने कहता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रूव नहीं करना हमने, गिवन है ये कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, यहां आप करके देख सकते हैं कि इसमें सबसे कम वैल्यू 2 है और अधिक से अधिक 10 है। 2 भी हमने इंक्लूड करना है डायरेक्ट, 10 भी इंक्लूड करना है डायरेक्ट, और 2 और 10 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूड करनी है, 2 से ग्रेटर और 10 से लेस। ये तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं, इसके अंदर 2 से लेस भी है और 2 से 10 से ग्रेटर भी है और इनके बीच में भी है। तो ऑल रियल नंबर्स, देखिए डोमेन, यदि हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया हमने डोमेन को, तो ऑल रियल नंबर्स डोमेन है इसका। ये जो वैल्यू है वो सारे के सारे रियल नंबर डोमेन में है। लेकिन मैंने आपको ये बताया बार बार कि ब्रेकिंग पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो एक बार तो ये 2 पे कॉन्टिन्यूस मानेंगे, हम एक बार 10 पे कॉन्टिन्यूस मानेंगे। ये 2 और 10 ब्रेकिंग पॉइंट है, ये गिवन है हमारे को स्टेटमेंट में। आप लिखो बिकॉज f(x) is continuous at x equal to 2, so therefore limit extends to negative f(x), वैल्यू f2 पे, और राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू पॉजिटिव f(x). ये इक्वल आएगा, क्या आएगा, ये इक्वल आएगा। और 2 से थोड़ा सा कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेना, 5 आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड टू नेगेटिव f(x) इज 5, और 2 पे डायरेक्ट वैल्यू 5 है ये, और लिमिट 2 से ग्रेटर लेंगे आप x की वैल्यू तो ax प्लस, तो ये डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 5 है, ये 5 एक ही ले लेता हूं, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, एक बार लिख दिया। आप यहां डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो 2xa प्लस b, एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, 1 फर्स्ट इक्वेशन इन a एंड। ये देखिए आप 2 ही पुट करेंगे, सिंपल फंक्शन है तो 2 पुट करेंगे x की जगह तो 2a प्लस b हो जाएगा, 2a प्लस b। अब आप ये लिखेंगे बिकॉज f(x) इज continuous at f(x) is continuous at x equal to 10, therefore limit extends to 10 negative f(x) equal to f10 equal to limit extend to 10 positive f(x). तो 10 नेगेटिव का मीनिंग क्या, 10 थोड़ा सा कम, तो ये यहाँ पे जो फंक्शन आएगा हमारे पास है ये आएगा ax प्लस b, 10 से लेस की फंक्शन, और 10 पे डायरेक्ट वैल्यू नीचे वाले में 21 है,
और यहां भी 21 आएगा, 21। तो अब आप देखिए कि डायरेक्ट पर 10 पुट करते हैं, 10, तो ये 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 को सोल्व करेंगे a और b के लिए। वी सोल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फॉर a एंड b। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, 2 में से 1 माइनस कर दिया, देखिए 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, या ध्यान दें 10a में से 2a माइनस करेंगे तो 8a, b में से b माइनस करेंगे तो 0, और 21 में से 5 माइनस करेंगे 16 इक्वल टू 16। तो a में से a माइनस होगा, b में से b माइनस होगा, कांस्टेंट टर्म में से कांस्टेंट टर्म माइनस कर दी, और यहां से a2 आ गया, और ये a की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 को आप राइट में लेके जाएंगे तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे आप करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है कि इसे पूरे कंप्लीट, ये कंप्लीट आर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कंप्लीट आर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पे जो है आप ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन लगा के, और आपको ये पता है कि दो ए और बी, दो अननोन चाहिए हमारे को, अननोन वैल्यू चाहिए, तो दो रिलेशन हमारे को निकालने पड़े, एक 2 पर एक 5। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में दो अननोन की वैल्यू निकालते हैं, 2 अननोन्स की, तो हमारे पास रिलेशन भी क्या है कि 2 होने चाहिए। ये आपने करना है। इसके बाद मैं कुछ और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 34 5.34 में क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। ये आप इसको ऐसे लिखें, एफ एक्स इक्वल टू मोडिस, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। ये हमारे पास है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में मिलके एक फंक्शन बनाते हैं, ये दो फंक्शन क्यों है, तो मॉडुलस आया हुआ है, मॉडुलस के अंदर जो है पोलिनोमियल है, और फिर दोनों मॉडुलस का डिफरेंस भी हुआ है, तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम ये लिखेंगे कि वी नो that modulus of x and x plus 1 is continuous for all real numbers। ये हमने प्रूव भी किया है। एग्जाम्पल जो है 7th एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो मॉडुलस के अंदर कोई भी आपके पास अंदर पोलिनोमियल हो तो मॉडुलस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हमने जो है प्रूव किया है। और डिफरेंस ऑफ देयरफॉर एफ एक्स मोड ऑफ दिस एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास ये भी कॉन्टिन्यूअस है, जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, या रीजन ये हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपको बताया मैंने
इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में क्या है, देखिए मैं, ये फर्स्ट मेथड था और एक मैं सेकंड मेथड बताता हूं इसको आपको। सेकंड मेथड, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, हम इस मॉडुलस को खोल सकते हैं। मॉडुलस को क्या है, खोल सकते हैं इसको, और मॉडुलस हटाने के बाद में हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये लेंथी हो जाएगा वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है। देखिए कभी भी मॉडुलस को हमने खोलना हो, मॉडुलस को खोलना हो तो मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, x लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसको 0 पुट करेंगे आप, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। देखो जो ये मेथड बता रहा हूं मैं आपको, मॉडुलस को रिमूव करने का, हटाने का जो मेथड बता रहा हूं, ये बार बार जो है चैप्टर्स में आएगा और चैप्टर्स के अंदर भी इस तरह का आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मॉडुलस को कैसे हटाते हैं, क्या तरीका है। तो ये जो है इसको 0 पुट कर दिया अंदर वाले को, और इसके अंदर वाला 0, x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है मॉडुलस का तो डोमेन R होता है, तो हम पूरे R को ब्रेक करेंगे। ये सेट रियल नंबर्स होता है, आपको पता है नंबर लाइन, और इसके ऊपर ये वैल्यू -1 यहां आएगी, 1 0 यहां आएगा, और ये वैल्यू 2 ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अब हम कितने केस बनाएंगे इसके अंदर, देखिए ध्यान दें, एक तो ये केस अलग से बनेगा, एक ये केस अलग से बनेगा, और फिर 3 केस के बीच में -1 से लेस, -1 और इसके बीच में 1 0 से ज्यादा। एक तो ये केस बन जाए x लेस देन -1, एक -1 और 0 के बीच में x, और x ग्रेटर देन। तो टोटल हमारे पास 5 केस बन गया। तो इस साइड से चलता हूं मैं, इस साइड से। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं, ऊपर इफ x लेस देन -1, x लेस देन -1, ये केस लिखता हूं। तो आप मुझे बताइए कि -1 से लेस कोई भी वैल्यू लीजिए आप, -1 से लेस, -1 से लेस -2 होता है, -2 बहुत सारी वैल्यू होती है, -2 ले लिया मैंने, -2 यहां लिखेंगे अंदर नेगेटिव, -2 यहां लिखेंगे अंदर नेगेटिव। और आपको ये बताया है कि मॉडुलस की डेफिनेशन के अंदर मैंने कि अंदर नेगेटिव बनता है तो मोड हटाते हैं तो एक माइनस और लग जाता है, ताकि अंदर माइनस है तो एक माइनस और लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये तो मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू चेक की है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यू है। x लेस देन -1 में -2 के अलावा बहुत सारी वैल्यू और है, इसलिए x में लिखना पड़ेगा कि -1 से कम है तो नेगेटिव x है, इसकी वैल्यू -x आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस पहले है और एक माइनस इसका लगेगा, मोड उठाओगे तो माइनस माइनस प्लस x प्लस। अब x इक्वल टू -1 के लिए इक्वल टू केस मैंने स्पेशल बना दिया है अलग से। तो ये a की वैल्यू है, यहां तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यू है इसलिए x में लिखना है आपने। जहां पे x की इनफाइनाइट मैनी वैल्यू हो या मोर देन 1 वैल्यू हो तो x में लिखना है, और a की वैल्यू हो पर्टिकुलर तो सीधा वैल्यू आ जाएगी। देखो -1 यहां लिखूंगा, -1 का मोड होगा +1, क्यों? क्योंकि -1 का मोड जो है माइनस का है, तो एक माइनस और लगेगा तो क्या आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा +1। यहां -1 लिखूंगा तो 0 आएगा, देखो -1 लिखूंगा तो 0, और 0 का मोड 0 होता है, ये 1 ही आ जाएगा, 1 ही फाइनल हो जाएगा। वैसे करना चाहो तो यहां कर सकते हैं -0, अगली बार सिंप्लीफाई करके लिख देना। और अगला केस -1 और इसके बीच में, -1 और जो है 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में मान लो आप -1/2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये तो आ गया माइनस का, और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। देखिए मोड x का पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस का रहेगा तो मोड हट जाएगा। ये माइनस तो पीछे वाला है, ये जो माइनस लगाया है ये लगाया मैंने जो पहले ऑलरेडी था, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x +1। पॉजिटिव क्यों आएगी?
कि -1 और 0 के बीच में कोई भी यहां वैल्यू रखो आप, इसकी वैल्यू जो है तो ये प्लस का ही बनेगा, और प्लस का बनेगा तो मोड ऑटोमेटिक हट जाता है, सेम वैल्यू आ जाती है। और अब अगला केस 0 पे है, 0 तो x इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो 0 पे ये हो जाएगा 0, ये 0, ये माइनस सेम 0 पे ये 1 हो जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव अंदर ये पॉजिटिव, तो x माइनस x प्लस ये आ जाएगा। ऐसे खोल रहे तरीका है, ऐसे खोल लेंगे। और अब हमारे पास जो है ये आ जाएगा, देयरफॉर fx इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले वाले में x कट जाएगा, देखो x कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1 इफ x लेस देन -1, अगला भी 1 आएगा इफ x इक्वल टू -1, और उससे अगला आएगा जैसे ये ब्रैकेट खोलोगे आप -2x -1, -2x -1, ये कब आएगा जब -1 लेस देन x लेस देन 0, और फिर 0 पे सीधी वैल्यू -1 आ जाएगी, और ग्रेटर देन 0 पे आ जाएगा x कट जाएगा, जैसे ही खोलोगे आप तो x कट जाए -1 आएगा इफ x ग्रेटर देन, या अब ये हमने क्या है कि मोडलेस को रिमूव करके, और ये बगैर मोडलेस के बना लिया हमने। अब दो ब्रेकिंग पॉइंट इसके अंदर -1 और 0, -1 और 0, तो -1 और 0 मेन पॉइंट है, बाकी टोटल 5 केस बनेंगे इसके अंदर, 5 केस मैंने इसके ऊपर बना रखे हैं, पांचों केस के हिसाब से आप इसको जो पीछे क्वेश्चन निकाले हैं वैसे निकाल लें, ये 100% कॉन्टिन्यूअस आएगा। आप बिल्कुल चेक कर लें, आप -1 पे चेक करें और 0 पे चेक करें, उनके बीच में तो 100% वैसे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पांचों केस आप इसके अंदर करोगे तो यू जो है सी दैट यू ऑब्जर्व दैट कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका एक ऐसे मेथड भी हो सकता है जो ऊपर लिखा है मैंने, और सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।